इनकी बेवकूफ बातों को सुनकर दास न दुख हो है। और ये महर्षि कब आगे, एक तरफ तो कह रहा है कि प्रारब्ध के कर्म तो भोगने पड़ेंगे, फिर कह रहा है कि सुख के अभाव में भी दुख, सुख के अभाव में भी आनंद ये महसूस करना चाहिए। बता कर इनकी, अब किसी के पेट में दर्द हो जा है और मारा चिल्लावा बेचारा पड़ा पड़ा, और उसको इन्हों कहे ना तू अब दुख में भी सुख का अनुभव कर, जब वह पीड़ा मिटे गोली दवाई खाने से तो तब वो सुखानुभव कहने तो सुखानुभव हो जाएगा। तो इनके ऐसे विधान हैं। अब देवताओं के गुरु और राक्षसों के गुरु दोनों का विधान बता दिया, फाइनल हो गया। उधर से महर्षि स्वामी रामानंद जी भी यही बता रहे हैं। और एक इस कलयुगी महर्षि के 2 वचन और सुना दूं। ये सारे एक के कुएं का पानी था। ये कलयुगी महर्षि दयानंद आर्य समाज प्रवर्तक, और इसका फीत ला रखी थी कि सभी वेदों के ज्ञाता। वर्तमान में महर्षि दयानंद जैसा कोई नहीं, हरीश जैसा ज्ञानी मैंने धरती पर नहीं पाया। इतने संतों के विधान देखे पर यू सब तक ज्ञानी, किसी भी क्षेत्र में इसका कोई जो है ना स्वस्थ विचार नहीं मिला। अब देखिए इसके विचार, ये सत्यार्थ प्रकाश है इनका पूरे जीवन का अनुभव, जैसा इन्होंने परमात्मा को जाना। अब देखो पुण्यात्मा, इनका इस पोज ने देख के आदमी कटका मर जा। अब बड़ा महापुरुष, इसने तो भगवान तो जमा समाधि लाए बैठा होगा। अपने आत्मा इस तरह के जो बाही दिखावा था हमने बहुत देख रखा था। अब अंदर झांक कर देखेंगे इनने क्या पाया ऐसा कुछ करने के उपरांत। अब देखिएगा इन्हीं का विधान, इनका लिखा हुआ है सत्यार्थ प्रकाश, महर्षि दयानंद सरस्वती। ये है सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद जी के पूरे जीवन का अनुभव। इसमें क्या लिखा है कि वेद आदि विविध सदशास्त्र प्रमाणई संवित श्री मत परमहंस परिव्राजक आचार्य। ये तो इसका फीत है आगे की। शुरुआत में नाम तो योड़ा दयानंद है, इससे पहला श्री मत परमहंस परिव्राजक आचार्य महर्षि ई बाया नाम तो दयानंद, फिर सरस्वती स्वामी द्वारा रचित विरचित है। इसका क्या भाव है, कहने का भाव इनका ये लिख रखा है ना, वेद आदि सदशास्त्रों यानी वेद और अन्य सदशास्त्रों से निष्कर्ष निकाल के महर्षि दयानंद जी द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई। अब आम व्यक्ति ने सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ना शुरू कर दिया था, वेदों को छोड़ दिया कि इन्होंने सही जाना है और सही निष्कर्ष निकाल कर हमें सिंपल साधारण सी भाषा में दे रखा है हिंदी में। तो इस सत्यार्थ प्रकाश को शिरोधार्य मान लिया था, ये एक उपनिषद का रूप धारण कर लिया था इसने। दास ने भी इसको इसी दृष्टिकोण से पढ़ा था कि इस महापुरुष के भी वचन यदि परमात्मा के वचनों के समर्थक मिल गए तो बहुत सुविधा मिलेगी मुझे जनसाधारण को भगवान की पहचान बताने में। जब इसको पढ़ा तो इसका तो कहीं पर भी सिर पैर भी ठीक नहीं पाया, और फिर ये जनता के सामने इसकी पोल खोलनी पड़ी, ना तो धोखे में रह जाते। अब देखो 7वें समोल्लास में आपको दिखाते हैं। इसके तो एक पृष्ठ पर कई विधान फेल हो जाते हैं। सत्यार्थ प्रकाश है 7वां समोल्लास 7वां समोल्लास। किसी ने पूछा प्रश्न, ईश्वर साकार है व निराकार? महर्षि दयानंद उत्तर देते निराकार है। ठीक है। किसी ने प्रश्न किया कि परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करनी चाहिए व नहीं? उत्तर महर्षि दयानंद का करनी चाहिए। प्रश्नकर्ता कहता है क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना
करने वाले का पाप छुड़वा देगा? महर्षि दयानंद कहता नहीं। प्रश्नकर्ता कहता तो फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करना, किस लिए करें भाई जब पाप नहीं छुड़ा सकता। अब कोई न्यू कहे कि क्या साबुन कपड़े का मैल छुड़वा देगा, अरे कोई न्यू कहे कि नहीं, ये तो स्वाभाविक प्रश्न उठेगा भाई फिर साबुन की आवश्यकता क्या। यदि परमात्मा पाप नाश नहीं कर सकता तो स्तुति भक्ति की आवश्यकता क्या। प्रश्न करना सही, प्रश्न करता सही प्रश्न कर रहा है, लेकिन ये अज्ञानी क्या बोल रहा है देखिए। क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपने नियम छोड़कर स्तुति प्रार्थना करने वाले यानी भगत के पाप छुड़वा देगा? स्वामी जी कहता नहीं, मेरे सिद्धांत कहता नहीं। प्रश्नकर्ता कहता तो फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करना? स्वामी जी का उत्तर उनके करने का फल और है, अन्य ही है। प्रश्नकर्ता कहता क्या है? स्वामी दयानंद जी कहते हैं स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निरभिमानता उत्साह और साहे का मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। वारे ये इसी ऐसी बकवाद तो आदमी महामूर्ख बोल सकता है जो इन्होंने बोली है। पहले पर 154 पृष्ठ पे कह रहा है भगवान निराकार है, यहाँ कह रहा है उसका पाप तक कटे नहीं भक्ति तय और उसका साक्षात्कार हो जाएगा। बता, जिसके पाप नहीं कटे अपराधी व्यक्ति है और वो भगवान से मिल लेगा, और साक्षात्कार तो साकार का होता है, निराकार का होगा कैसे। अब पुण्यात्मा इस दास के सामने यह समस्या आ रही है, मैं सारी साची कहूं मेरे वाली जस्ती नहीं, हरि ने सारी झूठ बोल रखी है फेटोरी। तो अब इस ज्ञान से ही ये रेगमार लगेगा, प्रमाण दिखाए जाएंगे, ये क्या बोलते हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं। तो ये अज्ञानी से हो जाएंगे सारे कि ये मूर्ख बना रहे थे अपने को, इनको कुछ भी ज्ञान नहीं था। फिर हम इन तट जाएंगे, अपना सही रास्ता पकड़ देंगे। इतनी सी बात है दास की, और किसी की मान हानि करना या किसी को ऊंचा नीचा करना कोई उद्देश्य नहीं। क्योंकि ये दास भी टीचर है और ये भी आध्यात्मिक टीचर कवाव थे। एक अध्यापक ने कोई प्रश्न गलत हल कर रखा है और उसको बच्चे याद कर रहे हैं, दूसरा टीचर आता है, उसका कर्तव्य बनता है कि उस गलत प्रश्न को ठीक करावे ताकि उन बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। और उस टीचर का कोई विरोध करता है जो सही मार्ग सही रास्ता और सही प्रश्न हल कर रहा है, तो कौन होगा? क्या वो हितैषी हो सकता बच्चों का? वो तो शत्रु होगा जो उस टीचर का विरोध करे जो सही हल करके दे रहा है। उसके दो प्रकार के कर सकते हैं, एक तो वो जिन्होंने वो गलत पुस्तक छाप कर बेच कर रोजी रोटी चला रहे, वो विरोधी हो सकते हैं तुम्हारा क्या होगा। या दूसरा केवल उनको मूर्ख बनाकर आचार्य शंकर बनकर उनके ऊपर शंकराचार्य आचार्य बनकर उनसे पैसे इकट्ठे कर रहा होगा मूर्ख बना के। तो करते रहो। दास ने तो साची कहने का ठेका ले रखा है, चाहे कुछ भी हो ये पूरा ज्ञान विश्व में फैलेगा। भगवान का आदेश है, दास के साथ है परमात्मा और ये सफल हो रहा है।